नमस्ते स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपन पार्ट 2 रोहित सर की बुक वर्मा शास्त्र 60 पेज की जिसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं। सीटी के लिए रामबाण साबित होगी। शुरुआत करते हैं। रणथंभौर के चौहान गोविंदराज गोविंदराज चौहान 1194 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज चौहान थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने रणथंभौर की जागीर दी थी। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंदराज चौहान कौन थे? रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंदराज चौहान। वीर नारायण इल्तुतमिश से संघर्ष हुआ जिसमें इनकी मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश से संघर्ष हुआ जिसमें इनकी मृत्यु हो गई। वाघभट्ट दिल्ली सल्तनत की रजिया सुल्तान के रणथंभौर आक्रमण को विफल किया। वाघभट्ट ने जैत्र सिंह नासुरुद्दीन के रणथंभौर आक्रमण को विफल किया। जैत्र सिंह ने हमीरदेव चौहान 1282 से 1301 ईस्वी। रणथंभौर चौहान शासकों में सबसे प्रतापी शासक हमीरदेव चौहान। विजय अभियान के लिए कोटिये जन यज्ञ का आयोजन कराया जो पंडित विश्वरूप की देखरेख में हुआ। मेवाड़ शासक समर सिंह को पराजित किया हमीरदेव चौहान ने। दिल्ली शासक जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में जाइन दुर्ग पर आक्रमण किया और जाइन दुर्ग को जीत लिया। जाइन दुर्ग की रक्षा करते हुए गुरुदास सैनी मारा गया। रणथंभौर दुर्ग पर जलालुद्दीन खिलजी ने दो बार 1291 से 1292 में आक्रमण किया लेकिन दुर्ग जीत नहीं पाए। तब कहा, ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। किसने कहा? ये जलालुद्दीन खिलजी ने। इस अभियान का वर्णन अमीर खुसरो की रचना मुफ्ता उल फुतूह व जियाउद्दीन बरनी की पुस्तक तारिख-ए-फिरोजशाही में है। हमीर देव ने 17 युद्ध लड़े थे, 16 जीते। अलाउद्दीन के आक्रमण के कारण हमीरदेव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनापति मीर मोहम्मद शाह व केबरूएनबाई को शरण दी। गुजरात अभियान के समय मोहम्मद शाह सारा धन लेकर हमीरदेव चौहान के पास चला गया था। हमीर हट के अनुसार मोहम्मद शाह को अलाउद्दीन खिलजी की बेगम चिमना से प्रेम हो गया था और दोनों मिलकर अलाउद्दीन को मारना चाहते थे। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण जब हमीर ने मोहम्मद शाह को लौटाने से मना कर दिया तो अलाउद्दीन खिलजी ने उलगू खां और नुसरत खां के नेतृत्व में सेना भेजी। इस सेना ने जाइन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। हमीरदेव चौहान ने अपने 2 सैनिक अधिकारी भीम सिंह व धर्म सिंह को भेजा।
हमीरदेव चौहान ने अपने दो सैनिक अधिकारी भीम सिंह व धर्म सिंह को भेजा। अलाउद्दीन की सेना को पराजित कर धर्म सिंह रणथंभौर की ओर लौट गया और भीम सिंह को मार दिया गया, वो पीछे रहने के कारण। हमीरदेव चौहान ने भीम सिंह की मृत्यु के लिए धर्म सिंह को उत्तरदायी ठहराया। हमीर ने धर्म सिंह को हटाकर सेनापति उसके भाई भोज को नियुक्त किया। बाद में हमीरदेव ने भोज को भी निकाल दिया, जो अलाउद्दीन के पास चला गया और रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए कहा। अलाउद्दीन खिलजी की सेना का आक्रमण। अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए अपने दो सेनापति उल्गू खां और नुसरत खां को भेजा। हमीरदेव की सेना ने नुसरत खां को मार दिया। हमीरदेव की सेना ने नुसरत खां को मार दिया। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अलाउद्दीन खिलजी का आना। हमीर खुसरो रचना खजाइन उल फतूह या तारिक ए अलाई भी साथ आया था। अमीर खुसरो भी साथ आया था, जिसने युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया है। अलाउद्दीन ने लगभग 1 वर्ष तक रणथंभौर दुर्ग में घेरा डाले रखा, जिसके कारण दुर्ग में खाद्य सामग्री का अभाव होने लगा। हमीर खुसरो कहता है, सोने के दो दानों के बदले चावल का दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। किसने कहा? ये हमीर खुसरो ने। सोने के दो दानों के बदले चावल का दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। अलाउद्दीन ने हमीरदेव के सेनापति रणमल व रतिपाल को दुर्ग देने का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। रणमल और रतिपाल को। प्रथम शाखा। 11 जुलाई 1301 हमीरदेव की पत्नी रंगदेवी व पुत्री देवल दे ने रणथंभौर दुर्ग में स्थित पद्मला तालाब में कूदकर जौहर किया। 11 जुलाई 1301 हमीरदेव चौहान ने केसरिया किया। राजस्थान का प्रथम शाखा व एकमात्र जल जौहर 11 जुलाई 1301 में हुआ। मोहम्मद शाह भी हमीर की तरफ से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। मोहम्मद शाह भी हमीर की तरफ से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। रणथंभौर विजय के बाद हमीर खुसरो लिखता है, आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया। ये किसने लिखा? हमीर खुसरो ने। अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग उल्गू खां को सौंप दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग उल्गू खां को सौंप दिया। बिज्जादित्य नामक कवि हमीर के दरबार में था। बिज्जादित्य नामक कवि हमीर के दरबार में था। नोट: हमीरदेव ने अपने पिता जैत्र सिंह के 32 वर्षों के शासन की याद में रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी बनाई, जिसे न्याय की छतरी कहते हैं। हमीरदेव चौहान के लिए कहते हैं, सी सवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार।
तिरिया तेल हमीर हटे चढ़े न दूजी बार। सी सवन तत्पुरुष वचन कदली फले एक बार। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। हमीर देव के बारे में कहा गया है। प्रमुख ग्रंथ, ग्रंथ व लेखक। हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी द्वारा लिखा गया है। हमीर रासो सारंगधर 14वीं सदी में संस्कृत भाषा में। हमीर रासो जोधराज 18वीं सदी में अहिर वाटी में। हमीर हट चंद्रशेखर द्वारा। सुरजन चरित चंद्रशेखर। हमीर बंधन अमृत कैलाश। हमीर रायण बांडव व्यास। नाडोल के चौहान, नाडोल के चौहान शाकंभरी के चौहानों के बाद ये प्रथम चौहान राज्य था। नाडोल के चौहानों का संस्थापक लक्ष्मण चौहान 960 ईस्वी शाकंभरी नरेश वाकपति राज का पुत्र था। नाडोल शाखा के कीर्तिपाल चौहान ने मेवाड़ शासक सामंत सिंह को पराजित कर मेवाड़ को अपने अधीन कर किया। बाद में नाडोल के चौहान जालोर के चौहानों में विलीन हो गए थे। नाडोल के चौहानों के संस्थापक लक्ष्मण चौहान थे। जालोर के चौहान संस्थापक कीर्तिपाल चौहान 1181 ईस्वी में। कीर्तिपाल चौहान ने जालोर को परमारों से छीनकर अपने अधिकार में ले लिया। प्राचीन शिलालेखों में जालोर का नाम जबालीपुर व किले का नाम सुवर्णगिरी मिलता है। प्राचीन शिलालेखों में जालोर का नाम जबालीपुर व किले का नाम सुवर्णगिरी मिलता है। सोहनगढ़ पर्वत से ही इस शाखा का नाम सोनगरा चौहान पड़ा था। चाचिंग देव नसरुद्दीन मोहम्मद तथा बलबन का समकालीन था। फिर भी दिल्ली के किसी भी सुल्तान ने इनके ऊपर आक्रमण नहीं किया। कानड़ देव चौहान 1305 से 1311 ईस्वी। कानड़ देव चौहान का शासनकाल 1305 से 1311 ईस्वी तक। कानड़ देव प्रबंध ग्रंथ रचिता पद्मनाभ। जालोर के शासक अकिराज का दरबारी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात विजय के लिए रास्ता मांगा, लेकिन कानड़ देव ने मना कर दिया। मुणोत नैन्सी के अनुसार कानड़ देव का पुत्र वीरमदेव अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में गया तो अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा ने वीरमदेव को शादी करने के लिए कहा, परंतु वीरमदेव ने मना कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी का सिवाना अभियान। 2 जुलाई 1308 ईस्वी। सेनापति सातल देव, कानड़ देव का भतीजा सातल देव। देशद्रोही बावला पवार ने किले के पानी में गोमांस मिलाकर अपवित्र कर दिया। अभियान में अलाउद्दीन खिलजी के सेना नायक नाहर खां तथा भोज मारे गए थे।
सातल देव के नेतृत्व में केसरिया हुआ 2 जुलाई 1308 ईस्वी में। महिलाओं ने जौहर किया। अलाउद्दीन खिलजी ने विजय के बाद सिवाना दुर्ग का नाम खैराबाद रखा और दुर्ग कमालुद्दीन गुर्ग को सौंप दिया। सिवाना दुर्ग का नाम खैराबाद रखा। जालोर अभियान 1311 ईस्वी। जालोर अभियान 1311 ईस्वी। कानड़ देव के सेनापति दहिया बिका ने शत्रु सेना को जालोर दुर्ग तक पहुंचने का सुरक्षित मार्ग बता दिया। कानड़ देव व उसका पुत्र वीरमदेव सोनगरा युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। कानड़ देव व उसका पुत्र वीरमदेव सोनगरा युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। कानड़ देव की रानी जेतल देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर किया। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग का नाम जलालाबाद रखा। इस युद्ध का वर्णन वीरमदेव सोनगरारी बात व हमीर रायण रचिता पद्मनाभ में भी मिलता है। नोट: कानड़ देव के भाई मालदेव सोनगरा ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली, जिससे बाद में चित्तौड़गढ़ किले का भार सौंपा गया। सिरोही के चौहान। सिरोही के चौहान। प्राचीन साहित्य में सिरोही का नाम अर्बुद प्रदेश, क्या नाम था? अर्बुद प्रदेश। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार सिरोही का मूल नाम शिवपुरी, क्या था? शिवपुरी। पुराना नाम स्वर्णवाई भी मिलता है। प्रारंभ में आबू में परमारों का शासन था, जिसका संस्थापक धूमराज था। सिरोही के चौहानों का संस्थापक कौन था? धूमराज, जिनकी राजधानी चंद्रावती थी। बाद में सहसमल ने सिरोही नगर की स्थापना की। सिरोही नगर की स्थापना किसने की? सहसमल ने। लुम्बा चौहान। सिरोही की देवड़ा शाखा का संस्थापक आदि पुरुष लुम्बा चौहान। 1311 ईस्वी के लगभग आबू और चंद्रावती को परमारों से छीनकर देवड़ा शाखा की स्थापना की। देवड़ा चौहानों के कुलदेव सारनेश्वर महादेव। कौन थे इनके कुलदेव? सारनेश्वर महादेव। अकेराज देवड़ा, इनका उपनाम उड़ना अकेराज। 1527 के खानवा युद्ध में महाराणा सांगा का साथ दिया अकेराज देवड़ा ने। सुल्तान देवड़ा। दत्तानी के युद्ध अक्टूबर 1583 में महाराणा प्रताप के भाई जगमाल को मार दिया था। शिव सिंह। 11 सितंबर 1823 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाली राजस्थान की अंतिम रियासत बनी सिरोही। अंतिम रियासत सिरोही कब की है? 11 सितंबर 1823 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाली राजस्थान की अंतिम रियासत सिरोही। शासक कौन थे? शिव सिंह। बूंदी के चौहान। कुंभाकालीन लेख में बूंदी का नाम वंद्रावती मिलता है। देवी सिंह हाड़ा। बूंदी के मीणा शासक जेता को पराजित कर बूंदी राज्य की स्थापना की।
राव सुरजनहाड़ा। अकबर चित्तौड़ का किला जीतकर रणथंभौर के चारों ओर घेरा डालता है। उस समय सुरजनहाड़ा ने 1569 में अकबर से संधि की। राव सुरजनहाड़ा ने अकबर ने राव राजा की उपाधि दी तथा 5000 का मनसब बनाया। राव सुरजनहाड़ा को सुरजनहाड़ा के कहने पर कवि चंद्रशेखर ने सुरजन चरित ग्रंथ की रचना की। सुरजन चरित ग्रंथ की रचना किसने की है? कवि चंद्रशेखर ने। राव रतन सिंह हाड़ा जागीर ने 5000 का मनसबदार बनाया तथा इनके न्याय के कारण इनको रामराज व चित्रकला प्रेमी होने के कारण सर बुलंद राय की उपाधि दी। राव रतन सिंह हाड़ा को सर बुलंद राय की उपाधि दी गई। राव शत्रुसाल या छत्रसाल हाड़ा केशोराय पाटन बूंदी में केशोराय मंदिर बनाया। बूंदी किले में रंगमहल का निर्माण कराया। राव छत्रसाल या छत्रुसाल। अनिरुद्ध हाड़ा इनके शासनकाल में 1683 से 1695 ईस्वी 1683 से 1695 ईस्वी में देवपुर गांव बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण राव देवा ने कराया। किसने करवाया? राव देवा ने। इनकी पत्नी नातावती ने 1699 ईस्वी में बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण अपने पुत्र बुद्ध सिंह के काल में करवाया। इनका पुत्र जोध सिंह हाड़ा जैत सागर तालाब बूंदी में गणगौर के अवसर पर रानियों और गणगौर की प्रतिमा के साथ डूब गया था, इसलिए कहावत प्रसिद्ध है, हाड़ो ले डूब्यो गणगौर। हाड़ो ले डूब्यो गणगौर। राव बुद्ध सिंह निहत रंग ग्रंथ की रचना की। बुद्ध सिंह ने कौन से ग्रंथ की रचना की है? निहत रंग ग्रंथ की रचना की बुद्ध सिंह ने, राव बुद्ध सिंह ने। इनके समय मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने बूंदी का नाम फर्रुखाबाद रखा। किसने रखा? फर्रुखसियर ने। बूंदी का नाम बादशाह फर्रुखसियर ने बूंदी का नाम फर्रुखाबाद रखा। बुद्ध सिंह की कछवा रानी अमर कौरी ने अपने पुत्र उमेद सिंह के पक्ष में राखी बंद भाई मराठा सरदार मल्हार राव होलकर को बुलाया। सवाई जय सिंह ने दलेर सिंह को शासक बना दिया। सवाई जय सिंह ने दलेर सिंह को शासक बना दिया। राजस्थान में सर्वप्रथम 18 अप्रैल 1734 में मराठाओं का प्रवेश बूंदी से हुआ। ये क्वेश्चन इतनी बार एग्जाम में आ चुका है कि कोई पूछो ही मत, इतनी बार एग्जाम में आ चुका है। राजस्थान में सर्वप्रथम 18 अप्रैल 1734 में मराठाओं का प्रवेश बूंदी में हुआ। उमेद सिंह के पास हुंजा नामक घोड़ा था। कौन सा घोड़ा था? हुंजा नामक घोड़ा उमेद सिंह के पास। तारागढ़ किला बूंदी में चित्रशाला का निर्माण कराया उमेद सिंह ने। विष्णु सिंह 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की। बूंदी के शासक विष्णु सिंह ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की। बहादुर सिंह बूंदी के अंतिम शासक। बहादुर सिंह अंतिम कोटा के चौहान।
कोटा के चौहान। कोटा बिल के नाम कोटा नाम पड़ा, किसके नाम से? कोटा बिल के नाम पर कोटा पड़ा। कोटा का पुराना नाम नंदग्राम। कोटा का पुराना नाम नंदग्राम। कोटा प्रारंभ में बूंदी रियासत का ही भाग था या हाड़ाओं का शासन था? 1631 में शाहजहां ने बूंदी नरेश रतन सिंह के पुत्र माधो सिंह कोटा का संस्थापक को कोटा दे दिया। मांगरोल का युद्ध 1821 में हुआ। कोटा महाराव किशोर सिंह द्वितीय व झाला जालिम सिंह कोटा के फौजदार या प्रशासक थे। झाला जालिम सिंह के मध्य कोटा की प्रशासनिक शक्तियों को लेकर बारा के पास मंगरोल का युद्ध हुआ। कब हुआ? 1821 में, जिसमें अंग्रेजों ने जालिम सिंह का साथ दिया। जालिम सिंह युद्ध जीतने के बाद कोटा प्रशासन का सर्वसर्वा बन गया। 1838 में झाला मदन सिंह जालिम सिंह का पोता झाला मदन सिंह को अंग्रेजों ने कोटा रियासत के 17 परगने देकर झालावाड़ रियासत बना दी, जिसकी राजधानी झालरापाटन रखी। नोट: अंग्रेजों द्वारा बनाई गई राजस्थान की अंतिम रियासत झालावाड़ थी। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई राजस्थान की अंतिम रियासत झालावाड़ थी। थैंक यू स्टूडेंट। आज अपना चौहान टॉपिक, चौहान, राजस्थान के चौहान कंप्लीट टॉपिक हो चुका है। इसके बाद राजस्थान का जयपुर का इतिहास, कछवाहा वंश का टॉपिक कल पढ़ेंगे। इसी प्रकार जुड़े रहे और चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, और कमेंट करके जवाब ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी है। थैंक यू।